हाय फ्रेंड्स, MySQL विथ PHP में हम आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट वीडियोस थे उसमें मैंने बात की थी डिफरेंस लाइब्रेरी फंक्शंस की, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रो, फेच अंडरस्कोर एसोक, फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते थे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, जितनी बार आप रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उतनी बार आपको फेच स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। तो अगर आपको सभी रिकॉर्ड्स MySQL के डेटाबेस में जितने भी है, MySQL टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है सभी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लूप लिख सकते हैं। अभी के लिए मैंने क्या किया है कि जो पुराना हमारा एग्जाम्पल था फेच अंडरस्कोर एसोक का, उसी का एग्जाम्पल हम लूप में इस्तेमाल करेंगे। मैंने 3 बार फेच अंडरस्कोर एसोक लिखा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। इसका आउटपुट मुझे क्या मिला है, यहाँ ब्राउजर में अगर हम देखेंगे तो इसका आउटपुट मुझे मिला है 3 रिकॉर्ड मुझे आउटपुट में दिखाई दी गई है। लेकिन जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स है टोटल वो हमारे पास 11 है। तो 11 के 11 सभी रिकॉर्ड्स अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो जो हमारा फेच का जो ब्लॉक है, ये वाला कोई भी एक ब्लॉक लिख लीजिए, जितना भी जो ब्लॉक है 2 लाइन या 3 लाइन का, वो पूरा का पूरा ब्लॉक हमें लूप में लिखना होता है। तो ये कैसे करेंगे वो पहले हम फॉर लूप में देखेंगे। तो जो डुप्लीकेट ब्लॉक है उसे मैं निकाल देता हूँ फ्रॉम द सेकंड ब्लॉक टू द लास्ट ब्लॉक, जितने भी अगर आपने लिखे हैं सभी ब्लॉक्स में निकाल देता हूँ, एक ब्लॉक में रखता हूँ। फॉर लूप से स्टार्ट करें तो फॉर लूप में पहले यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, बाद में यहाँ पे कंडीशन सेकंड पार्ट में, और लास्ट में जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड पार्ट जो आता है वो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ये जो 3 वैल्यूज है पहले हमें वो इकट्ठा करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप में i = 0 लिखते हैं, लास्ट में i++ लिखते हैं ज्यादातर। अब जो ये पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। लूप को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उतनी बार हमें एग्जीक्यूट करवाना है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब डिस्प्ले हो जाए। तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है वो देखने के बाद ही मालूम होता है, बिना देखे हमें मालूम नहीं पड़ता अभी के लिए। तो उसके लिए एक दूसरा हम लाइब्रेरी फंक्शन इसमें ऐड करेंगे, $count वेरिएबल लिखेंगे। दूसरा जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो है MySQL _num _rows, और उसमें हमारा जो रिसोर्स वेरिएबल है वो हम लिखेंगे। रिसोर्स वेरिएबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे क्वेरी में एग्जीक्यूट होके मिले हैं हमें, उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की वैल्यू, अगर 3 रिकॉर्ड्स मिले हैं, 5 रिकॉर्ड्स मिले हैं तो $count वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। रिसोर्स वेरिएबल में जो रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे वो डिपेंडिंग हमारी क्वेरी होगी। अगर हमने क्वेरी में वेयर पार्ट नहीं लिखा है तो सभी रिकॉर्ड्स मिलेंगे, अगर वेयर पार्ट्स लिखा है तो सेटिस्फाइड रिकॉर्ड्स जितने भी होंगे वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी है $i <count। जहाँ तक काउंट i की वैल्यू से ग्रेटर है वहां तक, या फिर i की वैल्यू काउंट से लेस देन है वहां तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। और जो हमारा जो ब्लॉक है पूरे का पूरा, बस ये हमें फॉर लूप के कर्ली ब्रैकेट में ऐड करना होगा। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अगर अब हमें इसी प्रोग्राम को जो फेच अंडरस्कोर एसोक में मैंने जो सेव किया था पुराना एग्जाम्पल, अगर इसी को हम अब फिर से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब हमारे डिस्प्ले हो गए फ्रॉम द ID 1 to फ्रॉम अप टू ID 11। ये हमारा फॉर लूप था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में 2 वीडियो हो गए, 2 मेथड से व्हाइल लूप में रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और आगे के वीडियो में और MySQL के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया है, दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। जितनी हो सके मैं उतनी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।